7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नगर के समीप ग्राम लिकोड़िया स्थित श्री बालाजी मंदिर परिसर में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए गो ग्राम भागवत सेवा समिति अध्यक्ष भेरूलाल टाक ने बताया कि आगामी 26 जनवरी से 1 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा का वाचन प्रखर वक्ता पूज्य दीदी सुश्री वर्षा नागर के मुखारबिंद से सभी भक्तों को कथा का रसपान करवाया जाएगा। इस दौरान श्री टाक ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में पधारकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। और आप सब बंधुओं का स्वागत है। एक्चुअली यहाँ पर 26 जनवरी से और 1 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें पूज्य वर्षा नागर जी दीदी के मुखारबिंद से कथा का वाचन होगा, भागवत कथा का। और ये पूरा जो हमारा उद्देश्य है, गौशाला में हमको सहयोग प्राप्त हो, गौशाला से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उस विषय को लेकर के हमने ये किया है। हमने आज भागवत समिति का जो गठन किया है, जिसमें हमने नाम दिया गो ग्राम भागवत सेवा समिति। इसका लगभग 100 गांवों में हमने गठन किया है। तो 100 गांव के हमारे कार्यकर्ता अभी तो भक्तों को भेजने का काम गौशाला पर कथा के लिए करेंगे। बाद में यही कार्यकर्ता गौशाला के लिए चारा भूसा की व्यवस्था करने का काम भी करेंगे और उन्हीं कार्यकर्ताओं से जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने का हम प्रयत्न करेंगे। एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम सब की मान्यता है कि गायों को अगर बचाना है, गौवंश को बचाना है, तो वो गौशाला में नहीं बचेगी, वो किसान के घर में होना चाहिए। तो उसके लिए किसान इसलिए नहीं पाल रहा साहब कि उसके पास जो है वो जो गाय है, देशी गाय, वो दूध कम देती है, इसलिए वो नहीं पालता है, छोड़ देता है या बेच देता है, कसाई को दे देता है। तो हमारा ये विचार था कि गौशालाओं को शोधशालाओं में परिवर्तित करें और वहाँ पर अच्छी नस्ल की बछियों का निर्माण करके हम किसानों को उपलब्ध कराएं क्षेत्र के। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में गाय होगी और फिर कोई गाय बेचेगा नहीं, कोई गाय काटेगा नहीं। इससे जो एक दूध चक्र एक चल रहा है, शायद आपकी जानकारी में होगा, WHO की एक रिपोर्ट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि मनुष्य प्रतिदिन 0.27 mg जहर रोज खा रहा है। 27 mg का मतलब गया साल भर का 100 ग्राम जहर प्रत्येक मनुष्य खा रहा है। यह WHO की रिपोर्ट है। उन साइंटिस्टों ने यह भी कहा कि जिसके कारण नई बीमारी आ रही है, घातक बीमारी पर स्थायी कंट्रोल नहीं है। हर घर में कभी न कभी कोई न कोई बीमार होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो अंधाधुंध रासायनिक खाद और दवाई डालते हैं किसान, उसके कारण ये जहर अन्न फल सब्जी में आ रहा है। तो उन्होंने सलाह दी कि हमको किसानों से ऑर्गेनिक कृषि कराना पड़ेगी। तो उस पर हम जो चाहते हैं कि गौशालाओं के माध्यम से, गाय के माध्यम से पुनः हम जैविक खेती की तरफ लौटेंगे, ऑर्गेनिक कृषि कराएंगे किसानों से। तो एक कुचक्र जो बना है कि रासायनिक खेती से जमीन में हार्डनेस आ गया है, जिसके कारण पानी रिसना बंद हो गया है, जिसके कारण पानी भी दूषित हो रहा है, वायु भी दूषित हो रही है, अन्न फल भी जहरीला आ रहा है। ये सब चक्र सुधरना प्रारंभ होगा। तो मैंने कथाओं में सुना था कि जब विश्व पर संकट आया है तो हमको गाय की शरण में जाना पड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टि से अब मैं उस बात को समझ पाया हूँ कि वास्तव में गाय का महत्व कितना है। तो ये गाय जब घर में बंधेगी तो दूध देगी, मूत्र भी देगी, गोबर भी देगी, खाद बनेगा, वो खाद खेतों में जाएगा, जैविक खेती होगी, तो रासायनिक रहित खेती हम कर पाएंगे। तो उस उद्देश्य को लेकर के हमने इस गौशाला पर काम प्रारंभ किया है और इस गौशाला पे हम उस 2 प्रोजेक्ट पे काम चालू कर चुके हैं। एक तो ये कि हमने अच्छी नस्ल के लिए हमने ये जो ITC की टीम है बायो, उसके सहयोग लेकर के हमने यहाँ पर अच्छी नस्ल गिर और साहिवाल की नस्ल की उसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब 2 साल बाद रिजल्ट आ जाएंगे, हमारे पास अच्छी बछियाँ बनना चालू हो जाएगी। दूसरा, ऑर्गेनिक कृषि को लेकर के भी हमने काम चालू कर दिया है। तो केचुआ वाला खाद हम बनाने तैयार कर दिया। यहाँ पर एक ट्रेनिंग वाला, जो मैंने कहा था कि हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, तो अच्छा प्रोटीन वाला खाने को मिले, ऐसा एक काई जो समुद्री घास होती है, उसको उंजल नाम है उसका, उसको हमने यहाँ पर किया है।
और उसका भी प्रदर्शन आप देखेंगे। 3 प्रोजेक्ट हमारे अभी यहाँ चालू हो गए हैं। एक बहुत अच्छी खबर है, मेरे को लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में पहली गौशाला होगी जिस पर हमने ऐसा काम यहाँ पर चालू किया। तो आप सबको निमंत्रण है। आप सिर्फ प्रशिक्षण वाली जो बात बता रही है, क्या जी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। सब बहुत अच्छा प्रश्न। हम ये चाह रहे थे कि स्थान हमारे पास है, योग्य लोग हमारे पास हैं, क्षेत्र के किसानों को हम बैठ के तय करेंगे महीने भर में बुलाना है या 15 दिन में बुलाना है। कुछ क्षेत्र के युवाओं को, अच्छे किसानों को बुला करके जैविक खेती करने के लिए खाद कैसे बनाना, कीट नियंत्रक कैसे बनाना, और ये करके हम उन लोगों को ट्रेंड करके, तो धीरे धीरे आप भाई साहब आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे हम जैविक खेती की तरफ और हर घर में गाय बंधे उस दिशा में हम काम चालू कर देंगे। ये हमारा विषय है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में सब भक्तों को बुलाना चाहते हैं। सब लोग वर्षा जी नागर की कथा सुनने आए और गौ माता की सेवा में उनका भी सहयोग। धन्यवाद। ये जो यहाँ पे संचालित होने वाली भागवत कथा है, वर्षा जी नागर द्वारा 26 तारीख को प्रारंभ होने जा रही है। हमने जो इस गौ कथा के माध्यम से जितनी भी ये गौशाला के लिए हमने एक वैसे तो हम कथा रखते ही हैं, अधिकांश यहाँ पे कार्यक्रम भी रखते हैं, बाकी पहली बार वर्षा जी नागर की बड़े स्तर पे एक भागवत कथा रखी है। और हमने दयाराम जी धाकड़ साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी समिति भी प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में गांव के किसान आए एवं जनता आए, तो उससे क्या है कि गौशाला में भी जो कुछ अव्यवस्था है, सुधार है एवं अन्य सुविधा है, जो कमी है, तो ध्यान में आएगा हमें। जनता और हमारे क्षेत्र की जुड़ेगी, वो भक्त जुड़ेंगे तो हम और प्रभावी स्तर पर इस गौशाला को चलाएंगे। और आदरणीय दयाराम जी धाकड़ इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि उज्जैन जिले में कहीं भी गोवंश पकड़ाता तो यही है कि ऐसी गौशाला है कि जहाँ गोवंश रखे जाते हैं, प्रशासन द्वारा पकड़ी जाती है, या हम लोग विश्व हिंदू परिषद अन्य क्षेत्र कोई सामाजिक संस्था पकड़ती है। तो इतने बड़े स्तर पे गोवंश पकड़ना और यहाँ पे रखना, मेरे को लगता है कि कोई गौशाला रखती नहीं है और ये यहाँ पे रखी जाती है तो उसकी व्यवस्था और अच्छी से हो सके, तो उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ की जनता जो है आसपास की सभी को आना चाहिए, भागवत कथा का भी आनंद है और उसके साथ में गौशाला में भी सहयोग करें ताकि इसको और प्रभावी ढंग से अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें। कहीं कमी रही हो तो उसको अच्छे से सुधार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित है गौ माता भी बचेगी। अन्य भाई साहब ने बताया कि नस्ल सुधार का जो काम वो भी किया जाएगा एवं गौशाला को शोधशाला में बदला जाएगा, उसके लिए प्रयास है। तो सभी के सहयोग से ही वो हो पाएगा। इसी में अपेक्षा करता हूँ नगर की जनता से अधिक संख्या में प्रतिदिन आए और गौशाला भागवत कथा का भी आनंद है और गौशाला में सहयोग करें, इतना ही कहूँगा। आदरणीय धाकड़ साहब, क्योंकि आपकी गौशाला का यहाँ पर बहुत नाम है, तो आप सभी मीडिया के माध्यम से अगर ये बताएंगे कि आप इसका कैसे प्रबंधन करते हैं, क्योंकि गौशाला चलाना एक छोटा काम नहीं है, उसको मैनेज करने में काफ़ी कुछ खर्च भी आता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है, मैन पावर भी बहुत लगता है। तो आप बताएंगे तो ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सकें कि गौशाला के प्रति, गोवंश को रखने के प्रति, गौशाला खोलने के प्रति, तो आप थोड़ा सा ऐसा भी जानते हैं। खान साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में इस जमाने में गौशालाओं को चलाना बहुत कठिन काम हो गया है। अभी क्या हो गया, पहले तो किसान अपना भूसा बैलगाड़ी में भर करके स्वयं गौशाला पर डाल के जाता था, तो वहाँ की व्यवस्थाएं देखना, ग्वालियर रखना, इतना ही काम होता था। अब भूसा नहीं बचा है। ये जो बड़ी हाई वेस्टर्न मशीनें चली है वो शुक्ला नहीं बनाती है। बहुत बड़ा संकट गायों पर आया है। इसलिए ये जो गौशाला चल रही है, ये आसपास के सब लोगों के सहयोग से हम आग्रह करते हैं किसानों से भी कि जो आपकी गाय भैंस के लिए एक ट्राली भूसा निकालते हो, तो एक ट्राली हमारी गौशाला के लिए भी आप निकालें। और ऐसा करके हम लोग आग्रह करके ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र के किसानों से हम शुक्ला भूसा लेते हैं और खरीदना भी पड़ता है, बड़ी मात्रा में खरीदना पड़ता है। तो हमारे पास एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर से लाने का काम हम करते हैं। लेकिन एक ट्रैक्टर से पूरा नहीं पड़ता है तो हम भाड़े से भी लेकर लगाते हैं। लेकिन हमने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था, कोई भक्त आने वाले थे कि हमको एक ट्रैक्टर की वो ज़रूरत है, तो कोई भक्त ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि एक ट्रैक्टर हो जाएगा। तो 2 ट्रैक्टर होने से फिर क्षेत्र का शुक्ला भूसा वगैरह हम लेकर के
और हम चला सकेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमको पानी की बहुत तकलीफ थी। हर गर्मी में हर वर्ष पानी सूख जाता था, टैंकर से गौ माता को पानी पिलाना पड़ता था। पिछली कथा में एक भक्त आ गए कर्नल साहब करके, और यहाँ एक तालाब है पास में जो 4000 फीट दूरी पर है। हमने आग्रह किया और उनका भी मन हुआ, और उन्होंने 4000 फीट की लाइन डलवा करके साहब वहाँ मोटर डाल करके पानी यहाँ लेके आ गए। तो गौ माता के लिए और यहाँ हमारे हरी घास पैदा करने के लिए, वृक्षों को पानी पिलाने के लिए पर्याप्त पानी हो गया है। अब भूसे वाला संकट है, ये हर वर्ष का है। तो हर वर्ष हम लोग सभी बंधुओं से अपेक्षा रखते हैं, नगर के भाइयों से भी, बहनों से अपेक्षा रखते हैं कि वो भी सहयोग करें। आर्थिक सहयोग जितना अच्छा कर पाएंगे सब लोग, तो हम इतना अच्छा यहाँ पर चला पाएंगे। अभी एक्चुअली ये वृद्धशाला है, किसान भी बूढ़ी गायों को छोड़ जाता है। आदरणीय भिरलाल जी ने कहा जो कसैयों जो ले जाते हैं या पुलिस द्वारा पकड़ी जाई गायें भी यहाँ पर आती है। हमने खाचोद नगर पालिका की गायों को भी यहाँ रखा है, नागदा नगर पालिका की 2 साल पहले वो गायें भी हमने यहाँ रखी है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में गाय माता यहाँ रहती है, तो उसको चलाने के लिए बड़ा कठिन काम है। तो आप सब लोगों का सहयोग हमें अपेक्षित है। अभी यहाँ जगह नहीं है क्या गायों के लिए? जगह है, जगह तो पर्याप्त है। अभी नगर पालिका ने बोला था कि वहाँ लेकोड़िया में जगह नहीं है, रखने हाँ, को मना करते हाँ, हैं। उस समय संख्या बढ़ी हुई थी। हाँ। तो संख्या अभी यूं तो है, लेकिन अभी रखने के लिए 400 से बाहर जाती है तो थोड़ी दिक्कत है। हाँ, क्योंकि वो 500 रुपये पर गाय तो देने को भी तैयार थे। अभी हमने निवेदन किया है कि हमको एक हॉल और बढ़ाना है, जिसमें जहां हम भूसा भर रहे हैं वहां फिर गायें खड़ी रह जाएगी, तो एक भूसे के लिए हाल पीछे चला जाएगा। उस पर हमने काम भी चालू किया है। तो आर्थिक सहयोग जैसे जैसे आएगा उसको हम पूरा करके फिर और हमारी कम से कम 200 गायें और आ जाए, इतनी संख्या बढ़ सकेगी। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर आप विचार कर रहे हैं या प्रचलन में लाना चाहते हैं जिससे गौशाला में ही कुछ ऐसा काम किया जा सके कि यहीं से कुछ राशि जनरेट हो सके? हाँ, कोई ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट सेल्फ डिपेंड हो जाएगा जी, गौशाला, उस पर हम काम करेंगे। अभी हमने जैसे बताया ना, ये खाद बनाना हमने चालू किया है, बस चालू ही किया है उसको। अब केचुए हमने अभी उसमें डालना है। तो ये जो खाद है ना, जो अभी हम बेच रहे हैं, उससे मेरे को लगता है 2 गुना पैसा देगा। थोड़ी मेहनत लगेगी बस। तो एक तो खाद की आमदनी हमारी हो जाएगी। जो गाय का मूत्र है बहुत कीमती है, इसको कीट नियंत्रक के रूप में हम बनाएंगे, तो वो भी किसानों को हम देंगे कि वो स्प्रे करेगा तो उसकी फसल अच्छी आएगी। और तीसरा जो है वो थोड़ा सा महंगा वाला है, आप लोग जब सब लोग सहयोग करेंगे तो होगा, कि औषधि बनाना गौमूत्र से, वो भी एक तीसरा हमारा है। तो ऐसा विचार तो है, लेकिन आर्थिक स्थिति जब जैसे जैसे हमारी ठीक होगी कर दी जाएगी। शासन की कोई योजना, स्किल इंडिया और इस प्रकार की योजनाएं हैं क्या, उनकी कोई उसके ऊपर कोई विचार चल रहा है? उसका कोई लाभ ले सकते हैं क्या यहाँ पे कोई इस प्रकार की कोई योजना? जैसे ये आपने जैसे अभी बताया कि गौमूत्र से औषधि बनाना, वो कहीं ना कहीं एक छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में आएगा, तो क्या उसका भी अपने को लाभ मिल सकता है? लाभ मिल सकता है, उसकी आमदनी बढ़ जाएगी गौशाला की। तो लगे आपको मध्य प्रदेश शासन में गौड़ संवर्धन कमेटियाँ जो थी उसमें आप भी मेंबर थे, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो तो मृतपाय ही, उसकी न तो कोई बैठक हो रही है। आप थे ना उस कमेटी में? मैं पूर्व में था, बाकी अभी वर्तमान में अभी कोई सक्रिय नहीं दिखाई देती है। क्या है कि शासन की योजना तो बहुत आती है, बाकी उस पर अमल कम होता है, और जो व्यक्ति बनते हैं ना, वो उनकी ऊपर क्षमता के ऊपर है, तो वो योजना को कहाँ तक ले जा पाते। अब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उस पर अमल नहीं करते हैं, वहाँ तक कागज तक ही सिमट के रह जाती है। तो वो कमेटियाँ तो शायद सरकार के काम नहीं कर रही है, वो कुछ बनी नहीं है, कमेटी में सदस्य वगैरह कुछ नहीं बना। इसका शिवसेना बजरंग दल से कुछ सहयोग लिया जाता है? वैसे सहयोग तो वो करते ही हैं, गाय लाना ये भी सहयोगी है। तो गाय लाना एक सहयोग, गाय ला के यहाँ रख देना, हाँ, उसका खाना पानी नहीं ये व्यवस्था तो फिर यहाँ पे करना। तो आप ऐसा करें कि एक जो सदस्य बनते हैं लोग, इन सदस्य पर महीने के 100 रुपए एंट्री या कुछ भी एक एंट्री रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा गायों का बिल्कुल, जैसे हमने आग्रह किया कि भाई इसका आर्थिक सहयोग के लिए चलना है, तो ऐसा हेल्प तो मिलती है समय समय पर। और आपका सुझाव अच्छा है, हमने सदस्य बना भी रखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह। अब हम थोड़ा नागदा की तरफ भी आ रहे हैं, तो नागदा से भी बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का हमारा मन है। आप सब लोगों के सहयोग से नागदा के भी कार्यकर्ता सदस्य जुड़ेंगे, तो गौशाला के लिए सहयोग हमको प्राप्त